जिस तरह से झूठ और फरेब करने की कोशिश कर रही है, ये विभाग लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। क्योंकि अकेले हैं बिहार में, तो बेचैनी है। क्यों नहीं ट्रिपल टी वहाँ गठन किया जाता है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कैसे अनुमति देती है? जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो अपराधी नजर आ रहा है। जो इनमें जाएगा वो बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएगा, जो इनमें नहीं जाएगा वो दागदार हो जाएगा। आज पूरे बिहार में जदयू के द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरना का नाम दिया गया है हल्ला बोल पोल खोल। और हल्ला बोल पोल खोल के तहत जदयू के तमाम नेता आज सड़कों पे हैं और बीजेपी की पोल खोलने का दावा करते हैं। जब तक हम उनके साथ थे तब तक हम ठीक थे। जिस दिन से हम अलग हुए उस दिन से हम गलत हो गए। फिलहाल बक्सर जिला में धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे जदयू की प्रदेश नेत्री अंजुम आरा का कहना है कि नगर निकाय चुनाव को जिस मसले पर रोका गया है, बीजेपी जहाँ शासित प्रदेश है वहाँ पे उसी नियम के तहत, उसी कानून के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि गुजरात में, त्रिपुरा में, असम में और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उसी कानून के तहत, उसी नियम के तहत जहाँ पे ट्रिपल टेस्ट नहीं कराए गए और फिर चुनाव हुआ है कि नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं, वर्डिक्ट ठीक है, वो जुडिशरी का अपना मसला है, हम उस वर्डिक्ट से संतुष्ट नहीं है। हाई कोर्ट के उस आदेश से हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे, हम SLP फाइल करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे बिहार में आरक्षण के विरोध में, अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिल रहा है उसके विरोध में जिस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से झूठ और फरेब करने की कोशिश कर रही है, उसी के खिलाफ में हम लोग बिहार की जनता को, बिहार के तमाम जिला मुख्यालय पे धरना दे करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने वाले हैं। जिस विभाग की ये बात कर रहे हैं, 9 अगस्त 2022 तक ये विभाग लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास रहा। तो अगर उनको बोलना था तो बोलने से पहले करना चाहिए था। जिस बात को लेकर के वो कह रहे, गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में 2022 में इलेक्शन होता है, क्यों नहीं ट्रिपल टी वहाँ गठन किया जाता है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कैसे अनुमति देती है? क्यों नहीं वहाँ पे सरकार आयोग का गठन करता है? असम, त्रिपुरा की आप स्थिति देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य है वहाँ निकाय चुनाव हुआ है, वहाँ पंचायत चुनाव हुआ है, इस तरह की अनुमति कैसे मिल गई है? फिर बिहार में ही क्यों? तो ये सारे मसले हैं जो बिहार की जनता को फैक्ट से, तथ्यों से अवगत कराना आवश्यक है और आज के धरना का मुख्य उद्देश्य वही है। अंजुम आरा यहीं पर नहीं रुकती है। उनका कहना है कि जब हम बीजेपी के साथ थे तो यही बीजेपी नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हुए नहीं थकती है। अब उनको नीतीश कुमार विनाश पुरुष लगते हैं। पहले मंगल राज था और अब उन्हें जंगल राज लगता है। जब हमारे साथ होते हैं तो यहाँ विकास पुरुष होते हैं, मंगल राज होता है, और जैसे ही वो गठबंधन खत्म होता है एक दिन में ये विनाश पुरुष बन जाते हैं, यहाँ जंगल राज होता है। ये सोचने की चीज है ना कि मतलब इनका जो है ना पार्टी, और ये लोग जो है ना ये लॉन्ड्री है, कमल लॉन्ड्री है, लोटस लॉन्ड्री है। जो इनमें जाएगा वो बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएगा, जो इनमें नहीं जाएगा वो दागदार हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे नीतीश कुमार जी, नेता मुख्यमंत्री जी हैं कि उनकी तारीफ करते, उन्हें विकास पुरुष कहते, ये थकते नहीं थे। और आज किस तरह के शब्द बलि होते हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। बक्सर में चल रहे इस धरने में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष निराला भी शामिल रहे और उन्होंने कहा कि जदयू पर जिस तरीके से बीजेपी द्वारा हमला किया जा रहा है, इसे जंगल राज बताया जा रहा है, तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि कोई रातों रात जंगल राज कैसे बन सकता है। क्योंकि जब हम बीजेपी के साथ थे तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगता था, सब कुछ बढ़िया लगता था, लेकिन आज के समय में हम जब बीजेपी से अलग है तो हम पे आरोप लगाए जाते हैं। एनडीए की सरकार थी और हम लोग के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब महागठबंधन की तरफ आने का काम किया तो भाजपा का बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल पार्टी है और इधर महागठबंधन में 7 दलों का गठबंधन, तो बेचैनी है। अब आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं 24 में, तो एन केन प्रकरण वो जानती है कि मेरा जमीन खिसक गया है, इसलिए नाना प्रकार का आरोप और नीतीश कुमार जी पर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में कल ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। आज ज़रूरत महसूस किए
कि जयप्रकाश नारायण जी के गांव पर सिताब दियरा में जाना जरूरी समझ गए। इतना दिन तक याद नहीं आया क्योंकि अकेले हैं बिहार में, तो बेचैनी है और आगामी लोकसभा के चुनाव में इस बेचैनी का नतीजा भी सामने आया। जब एनडीए और भाजपा साथ थे तो सुशासन नजर आ रहा था, और जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो अपराधी नजर आ रहा है। जब तक नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार की सत्ता रहेगी, बिहार में कहीं अपराधी नहीं रहेंगे, सुशासन की सरकार रहेगी। और जहाँ तक घटनाक्रम है, पहले भी घटनाएं होती थी, आगे भी होते हैं, कानून उसके लिए बना है, लेकिन भाजपा के नज़र में अपराधी नजर आ रहे हैं और एक प्रकार से जंगल राज नजर आ रहा है। ये कतई नहीं है। तो आपने सुना कि जदयू के नेता किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं और इनका कहना है कि हल्ला बोल पोल खोल के तहत पूरे देश में बीजेपी का पोल खोला जाएगा और बताया जाएगा कि बीजेपी किस तरीके से आरक्षण के नाम पर सियासत कर रही है। जदयू लगातार इस समय तेवर में दिखाई दे रही है और इसीलिए जदयू हर जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन कर रही है। मैं बक्सर से विमल कुमार।